प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जीके जीएस मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज क्लास नंबर फर्स्ट ये आज से हमारी स्टार्ट हो रही है। इस सीरीज में मेरा प्रयास ये रहेगा एक क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट डिटेल और ट्रिक के साथ आपको पूरा टॉपिक कवर कराना। किसी भी एग्जाम में बैठ लेना, यदि आपने ऐसे प्रैक्टिस कर ली जीके जीएस को कवर करने की, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने का ये गारंटी मेरी है। ये क्लास सभी आगामी एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए बनाई गई है। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जामों में इस क्लास से आपको देखने को मिलेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक क्वेश्चन के साथ पूरा टॉपिक कवर करिएगा। वर्तमान उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद है। अब सबसे पहले डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, जो महाजनपद है ये इनका जो प्रारंभ हुआ था कौन सी शताब्दी में हुआ था। राइट आंसर होता है 26वीं शताब्दी में। दो ग्रंथ है, एक आपका बौद्ध ग्रंथ, किस बौद्ध ग्रंथ में वर्णन मिलता है 16 महाजनपद का, एक होता है जैन ग्रंथ। बात करें अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन है। और जैन ग्रंथ की बात करें भगवती सूत्र। डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का वर्णन है। क्लियर है जी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वर्तमान उत्तर प्रदेश में मतलब कितने जनपद उत्तर प्रदेश में है वर्तमान में, कौन सी की राजधानी कहाँ है, ये भी मैं आपको ट्रिक से याद कराऊंगा। ठीक है जी, कभी नहीं भूलने के, ना रट्टा फिकेशन की आवश्यकता होने की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने हैं, 8। और भारत से बाहर कितने हैं, क्वेश्चन ये भी बनता है, भारत से बाहर आपके 2 है। अब बात करते हैं 16 महाजनपद कौन कौन से होते हैं, इनकी राजधानी को कैसे ट्रिक से याद करोगे। बात करें 16 महाजनपद में से 8 उत्तर प्रदेश में मौजूद है, और यदि भारत से बाहर की बात करें, याद रखना है आपको 2 है। 16 महाजनपदों में काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल, छेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, माचा, सूरसेन, अस्का, अवंती, गंधार और कंबोज शामिल है। जो उत्तर प्रदेश में है ना बच्चों, जो उत्तर प्रदेश में कितने हैं, 8। कौन कौन से 8 देखो, कुरु, पांचाल, सूरसेन, वत्स, कौशल, मल, काशी, छेदी, ये आपके 8 उत्तर प्रदेश में है। जैसे कि डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए चंपा की राजधानी क्या थी, चंपा। अंग अंग महका, जब चंपा का तेल लगाया, मतलब अंग है ना जो महाजनपद, अंग की राजधानी थी आपकी चंपा। क्लियर है जी। एक क्वेश्चन बनता है जो आपका है पांचाल की राजधानी क्या थी, डायरेक्ट पूछा जाता है। मल की राजधानी क्या थी, वज्जी, वज्जी की क्या थी बच्चों, वज्जी, वाह मेरी साली बहुत अच्छी है, वैशाली। ठीक है जी। एक क्वेश्चन बनता है मत्स्य की राजधानी क्या थी, विराटनगर। क्लियर है जी। डायरेक्ट ट्रिक से ऐसे याद कर सकते हो आप। देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन से ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, गोपत ब्राह्मण। कौन से ब्राह्मण जी, गोपत ब्राह्मण। क्लियर है जी। अब देखते हैं यहां से क्वेश्चन 16 क्वेश्चन बनते हैं, साथ के साथ कवर करेंगे। बात करें ऋग्वेद, वेद का नाम ऋग्वेद है, ब्राह्मण को कहते हैं ऐत्रेय या कौत्स्कीय। उपनिषद कौन सा है बच्चों, ऐत्रेय या कौत्स्कीय है आपका ये। कार्यवाहक पुजारी को क्या कहते हैं, होती। सामवेद की बात करते हैं, सामवेद में है तांडिम्या, जेमिनीय। यदि बात करें उपनिषद की, सामवेद की, छांदोग्य, जेमिनिया। ठीक है जी। कार्यवाहक पुजारी का को क्या कहते हैं, उदात्री। यजुर्वेद की बात करें, तैत्तिरीय शतपथ होता है, ये तैत्तिरीय कथा होता है इसमें। इसके जो पुजारी होते हैं या पूजा करने वाले होते हैं उनको क्या बोलते हैं, अर्धवीयु। ठीक है जी। बात करें अथर्ववेद की, गोपत ब्राह्मण है, मुंडक पर्सन या मांडुक्य है, मांडुक्य उपनिषद भी है, क्वेश्चन बनता है। और जी इसके पुजारी को क्या कहते हैं, ब्राह्मण। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर थर्ड, मनु, नारद और बृहस्पति कौन थे। ये प्राचीन भारत के कानूनविद थे। एक क्वेश्चन मनुस्मृति से बनता है, सबसे प्रमाणिक प्राचीन वाला क्वेश्चन बनता है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। देखिएगा मनु को हिंदू परंपरा में कानूनविद माना जाता है। मनुस्मृति 18 स्मृतियों में से एक है, सबसे प्रमाणिक है ये और सबसे प्राचीन या पुरानी। मनुस्मृति सबसे पुरानी और सबसे लोकप्रिय स्मृतियों में से एक है। क्लियर है जी। मनु, नारद और बृहस्पति प्राचीन भारत के कानूनविद थे। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश के दोआब क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। दोआब क्षेत्र का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। यूपी SSSC के सभी आगामी एग्जाम के लिए ये क्लास ब्रह्मास्त्र होने वाली है, इस बात की गारंटी ले लो प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चन इसी क्लास से आपको यूपी SSSC के सभी आगामी एग्जामों में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर होगा, दोआब बोलते हैं मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश के दोआब क्षेत्र को मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है।
मध्य देश 5 प्राचीन भारतीय उपमंडलों में से एक था जो गंगा और यमुना नदी के ऊपरी हिस्से से प्रयाग में 2 नदियों के पार तक फैला था। मध्य प्रदेश का उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों में मिलता है। कुरु, पांचाल, कोहाल सहित कई महाजनपद, साथ ही कुषाण और गुप्त साम्राज्य इसी क्षेत्र में उठे और गिरे थे। 2 आब 2 संगम नदियों के बीच की स्थित की भूमि को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, इलाहाबाद का वर्तमान स्थान कौन सा महाजनपद है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इलाहाबाद का वर्तमान नाम कौन सा आपका महाजनपद है, आपको ये बताना है। महाजनपद से तो फिक्स है, यूपी ट्रिपल एससी के सभी आगामी एग्जामों में डायरेक्ट एक क्वेश्चन देखने को आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 वत्स। अब देखते हैं डिटेल से। इलाहाबाद वत्स महाजनपद का वर्तमान स्थान है। बात करें वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। वत्स कोसों दूर है ना, शिक्षा लेने जाता था, ऐसे ट्रिक से याद करना, वत्स कोसों दूर शिक्षा लेने जाता था। यह महाजनपद राजशाही तरीके से शासित था। अंग की वर्तमान स्थान मुंगेर और भागलपुर में है। अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? चंपा। अंग महका जब चंपा का तेल लगाया, ऐसे याद कर लेना। मत्स्य की राजधानी क्या है? मत्स्य मतलब मछली बहुत ज्यादा विराट है जी, वो मछली है ना, मत्स्य है, बहुत ज्यादा विराट है। इसका मतलब क्या हुआ? मत्स्य की राजधानी क्या हुई आपकी? विराटनगर। मत्स्य का वर्तमान स्थान क्या है? जयपुर। डायरेक्ट पूछा जाएगा। अवंती की वर्तमान स्थान क्या है जी? मालवा और मध्य प्रदेश है। अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैनी या महिष्मती। बाहुबली मूवी में इसकी बात भी हुई है। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश के प्रारंभिक मध्यकालीन शहर और वर्तमान अवस्थिति। कोल या कोइल, अलीगढ़, महोत्सव नगर, महोबा, महोदयसिरी, कन्नौज, आपका जिजाक, भक्ति, कौशाम्बी। इसमें आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। सुम्मिलित नहीं है इनमें से एक, क्लियर है जी, और सुम्मिलित है एक, आपका सुम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिजाक, भुक्ति। आपका ये आपका सुम्मिलित नहीं है, ये आपका अलीगढ़ ठीक है, महोत्सव नगर, महोबा ठीक है, महोदयसिरी को कन्नौज है, चित्रनगरी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश में किस महाजनपद को गंगा नदी द्वारा 2 भागों में विभाजित किया जाता है? उत्तर प्रदेश के किस महाजनपद को? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 पंचाल को। पांचाल उत्तर प्रदेश में अस्तित्व में आने वाले 8 महाजनपदों में से एक है। उत्तर प्रदेश में 8 है, भारत से बाहर कितने हैं? 2 है, और कुल मिलाकर 16 महाजनपदों का वर्णन है। 6ठी शताब्दी के बाद इनकी बात हुई थी। बात करें बौद्ध ग्रंथ है जिसमें इनका वर्णन मिलता है, अंगुत्तर निकाय है। यदि बात करें जैन ग्रंथ की, जैन ग्रंथ कौन सा है? भगवती सूत्र है। वर्तमान में पंचाल पश्चिमी यूपी के बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद क्षेत्र में स्थित था। पंचाल गंगा नदी द्वारा 2 भागों में विभाजित किया गया था। उत्तरी भाग की राजधानी क्षेत्र थी। उत्तरी भाग आधुनिक बरेली यूपी और कापिल्य के साथ इसकी राजधानी के रूप में दक्षिणी भाग आधुनिक फर्रुखाबाद यूपी, कन्नौज का प्रसिद्ध शहर पंचाल महाजनपद में स्थित था। डायरेक्ट थ्योरेटिकल से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, इसलिए आपको ये पता होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश का महाजनपद इनमें अपने महीन सूती वस्त्रों के लिए जाना जाता है, कौन सा है? राइट आंसर होगा वत्स है। वत्स है ना, वत्स मतलब शिष्य सूती वस्त्र पहनता है, ऐसा याद कर लेना इसको, ठीक है जी। वत्स सूती वस्त्र पहनता। बात करें काशी, आधुनिक बनारस में स्थित था। काशी की राजधानी वाराणसी थी। कौशल ने काशी पर अधिकार किया था। बात करें कुरु की, आधुनिक मेरठ, दिल्ली, थानेसर में स्थित था। इंद्रप्रस्थ जो आधुनिक दिल्ली है, इंद्रप्रस्थ नाम था दिल्ली का प्राचीन, कुरु की राजधानी थी, ठीक है जी। महाभारत में कुरु का उल्लेख मिलता है। बात करें चेदी की टोफी खाई शक्ति मिली। चेदी की राजधानी थी सुक्तिमती से याद कर सकते हैं। आधुनिक बुंदेलखंड में स्थित था जी। इस महाजनपद की राजधानी थी सुक्तिमती, बांदा। शिशुपाल जो चेदी के राजा का उल्लेख महाकाव्य महाभारत में भी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक काल में उत्तर प्रदेश के सभी प्राचीन राज्यों में सबसे विकसित राज्य था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 पांचाल। अब बात करते हैं वत्स महाजनपद की आधुनिक प्रयागराज के आसपास वाला क्षेत्र को बोला जाता है गंगा यमुना नदी के संगम पर स्थित कौशाम्बी वत्स की राजधानी थी। कोसों दूर गया था बच्चों, वत्स है ना, शिक्षा लेने कोसों दूर जाता था। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, ऐसे याद कर सकते हो। महाजनपद यमुना नदी के तट पर स्थित था। उदयन वत्स के राजाओं में से एक था। उदयन 3 संस्कृत नाटकों के नायक थे। प्रियदर्शिका रत्नावली हर्ष द्वारा लिखित गई थी जी। सौप्रवास दत्त भास द्वारा लिखित थी। ये कोई मैटर नहीं करता, इतना इंपोर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह होते थे, इनमें से कौन सा विवाह प्रेम विवाह है?
जो प्रेम विवाह है इसे बोलते हैं गांधर्व विवाह। प्रेम विवाह फिलहाल प्रचलित है बच्चों, ठीक है, जिसे लव मैरिज बोलते हैं। 8 विवाह थे प्राचीन काल में, उनमें से जो प्रेम विवाह वर्तमान में है वो किस नाम से जाना जाता था? गांधर्व विवाह के नाम से। अब देखते हैं 8 विवाह कौन कौन से थे। ब्राह्मण विवाह वैदिक अनुष्ठानों के साथ समान वर्ण में विवाह करना कहलाता था। गांधर्व विवाह को प्रेम विवाह कहते थे। देव विवाह कन्या का पिता अपनी पुत्री को दान स्वरूप में किसी पुरोहित अथवा पंडित को दान कर देता था, उसे देव विवाह बोलते थे। आर्ष विवाह में वर पक्ष से गऊ का जोड़ा लेकर कन्यादान किया जाता था। बात करें प्रजापत्य विवाह, दहेज के बिना किए गए विवाह को बोला जाता था। आसुर विवाह धन के बदले किया जाने वाले विवाह को बोला जाता था। राक्षस विवाह कन्या का अपहरण करके विवाह की जो किया जाता था उसे राक्षस विवाह कहा जाता था। पेशाच विवाह इस शादी में एक लड़की जो अपने होश में नहीं है उसे जबरन शादी की जाती थी, उसे पेशाच विवाह कहा जाता था। जल प्यारे बच्चों में आपके लिए मैथ की भी, आपके लिए कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट है ही, हिंदी की क्लास में आपकी यूथ कंपटीशन वाली कंप्लीट बुक कराऊंगा ही कराऊंगा। इससे पहले मैं रेलवे के एग्जामों को मद्देनजर रखते हुए पिछले 2-3 महीने पहले बच्चों एक मैं प्लेलिस्ट क्रिएट की थी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की अलग अलग। उसमें आपकी यूथ कंपटीशन की साइंस वाली चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज मैं आपकी क्लास कंप्लीट करा चुका हूं। उस प्ले लिस्ट में जाकर देखिएगा यदि आपका आगामी एग्जाम रेलवे का है। यदि आपका UPSSC एग्जाम है तो एक प्यारा सा मैसेज कमेंट बॉक्स में जरूर करना कि आपका कौन सा आगामी एग्जाम है और कब है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको क्लास प्रोवाइड करा दूंगा। ये क्लास हमारी क्लास नंबर 5 GK GS की यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।